नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी साहित्य का इतिहास हमारा चल रहा है। भक्ति काल के अंदर आज हम प्रमुख संप्रदाय एवं उसके प्रवर्तकों के बारे में अच्छे से जानेंगे। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। तो देखो आप, प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से हैं भक्ति काल के, जो हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको अच्छे से याद रखना है। नंबर 1 पर देखो आप, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है श्री रामानुज। श्री श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो कौन आएंगे? रामानुज आएंगे। तो किसको हम श्री बोलते हैं? राम को श्री बोलते हैं। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुज। समय आपसे पूछ लिया जाए तो आपको 1017 से 1127 ईस्वी समय देना है। ये बात आपको याद रखनी है। और नेक्स्ट संप्रदाय है सनक संप्रदाय। सनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? ऐसा आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है निम्बार्क। कौन है? निम्बार्क, ये आपको याद रखना है। सनक संप्रदाय समय पूछा जाए तो 1114 से लेकर 1162 ईस्वी बताना है। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए, रुद्र संप्रदाय तो विष्णु स्वामी है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? रुद्र कौन मचाता है, इस प्रकार याद रख लेना। विष्णु जी क्या करते हैं? रुद्र करते हैं, ठीक है। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो आपको आंसर देना है विष्णु स्वामी। समय पूछा जाए रुद्र संप्रदाय का तो 1300 ईस्वी आपको आंसर लगाना है। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य कौन है? मध्वाचार्य जी हैं। और समय सीमा आपसे पूछी जाए, समय पूछ लिया जाए तो 1199 ईस्वी आपको आंसर देना है। नेक्स्ट संप्रदाय है रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो रामानंद, यानी रामावत, वत की जगह सिर्फ आपको क्या करना है? नंद करना है। ये याद रखना है। रामा तो आगे लगा ही रखा है और रामानंद लगाना है आपको, ठीक है। रामावत संप्रदाय दे रखा है और आपसे पूछा जाए भी रामावत जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, तो वत की जगह नंद कर देना है, रामानंद कर देना है। वैरागी दल की भी स्थापना की थी रामानंद ने, ये बात आपको याद रखनी है। वैरागी दल की भी स्थापना की कब? जब रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है रामानंद है। समय पूछा जाए तो 15वीं से लेकर 16वीं शताब्दी आपको आंसर देना है। नेक्स्ट देखो आप, विष्णोई संप्रदाय, इससे तो आप परिचित ही होंगे। जमनाथ, विष्णोई संप्रदाय जाम्बोजी यानी जमनाथ जी माने जाते हैं। प्रवर्तक आपसे पूछा जाए भी विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है तो जमनाथ जी हैं। समय पूछा जाए विष्णोई संप्रदाय कब स्थापना की गई तो 1451 से लेकर 1423 ईस्वी आपको आंसर लगाना है। उदासी संप्रदाय, श्रीचंद ये गुरु नानक के पुत्र हैं। उदासी संप्रदाय श्रीचंद यानी चांद के हिसाब से याद रख लेना भी, आज चांद उदास कैसे है? उदासी संप्रदाय यानी चांद कैसे उदास है। तो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो आपको आंसर लगाना है श्रीचंद, जो गुरु नानक जी के क्या हैं? पुत्र हैं। और कब की? 1494 से लेकर 1543 ईस्वी आपको आंसर बताना है, समय बताना है। और समार्त संप्रदाय की बात करें तो शंकराचार्य है। इसको आप ऐसे याद रखो, जो शंकर है वो क्या है? स्मार्ट के नाम पर याद रख लेना। शंकर क्या है? स्मार्ट है। समार्त संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो शंकराचार्य आंसर लगाना है। और कौन सी सदी में? 8वीं सदी की बात है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो स्वामी हित हरिवंश, यानी जो राधा है वो हमारा क्या करती है? हित करती है। इस प्रकार आप इसको याद रखो। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो स्वामी हित हरिवंश, ठीक है। और समय पूछा जाए तो 1500
2 से लेकर 1552 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट संप्रदाय देखो आप, हरिदासी या सकी। हरिदास जी ने अपने नाम पर ही चलाया है, सखी संप्रदाय भी चलाया है और हरिदासी संप्रदाय भी चलाया है, ये आपको याद रखना है। तो स्वामी हरिदास जी के नाम पर ही है। अब आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि हरिदास जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक कौन है, तो स्वामी हरिदास है। और सखी संप्रदाय के आपसे पूछ लिया जाए तो सखी किसकी है, हरिदास की सखी है। ठीक है, दास की सखी है। इस प्रकार सखी संप्रदाय के आपसे पूछा जाए तो हरिदास बताना है, और हरिदासी संप्रदाय के आपसे पूछा जाए तो स्वामी हरिदास जी बताना है। समय आपसे पूछा जाए तो 1478 से लेकर 1578 ईस्वी की बात है। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट में लिखा है चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय। चैतन्य या गौड़ीय संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु जी हैं, गौड़ीय संप्रदाय किसका है, चैतन्य के नाम पर ही आपको याद रखना है, चैतन्य महाप्रभु। और समय पूछा जाए तो 1486 से लेकर 1553 ईस्वी आपको आंसर देना है। नेक्स्ट आप देखो, साधु संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो संत वीरभन कौन है। साधु कौन हो गए, संत वीरभन। वीर है वो क्या हो गए, साधु हो गए, वीर क्या हो गए, साधु हो गए। साधु संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो संत वीरभन आपको आंसर लगाना है। 16वीं शताब्दी की सदी की मध्य की बात है। सतनामी या सत्यनामी संप्रदाय आपसे पूछा जाए तो संत जग जीवन दास जी बताना है। यानी जो सतनामी या सत्यनामी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो संत जग जीवन दास, यानी जग जीवन यानी जग के अंदर आकर जीवन में हमें क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। इस प्रकार इसको आप याद रख सकते हो। सतनामी का मतलब क्या है, सत्य। सत्य का मतलब सत्य, और जग का मतलब जग जीवन, यानी इस जग के अंदर जीवन लेकर हमें क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो सतनामी या सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक आपको याद रखना है संत जग जीवन दास। समय आपसे पूछा जाए तो 1727 से लेकर 1761 ईस्वी की बात है। और नेक्स्ट देखो, सौ सुखी शाखा के प्रवर्तक किसे माना जाता है। सौ सुखी जो शाखा संप्रदाय है उसके प्रवर्तक रामचरण दास को माना जाता है। इसको आप कैसे याद रखोगे, सौ यानी सभी सुखी। सभी सुखी कब होते हैं, जब राम के चरणों में जाते हैं। यानी सौ सुखी शाखा संप्रदाय के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो आपको रामचरण दास लगाना है। ठीक है, सौ सुखी यानी सब सुखी के हिसाब से आप इसको याद रखो। जब सब कहाँ चले जाते हैं, राम के चरणों में जाते हैं तो सुखी हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार तत्व सुखी शाखा के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो जीवाराम आपको बताना है तत्व सुखी। और तब राम के चरणों में जाते हैं तो क्या होता है, जीव क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो तत् नाम आए ना, तत् सुखी, तो जीव का नाम लगाना है। और सब सुखी का नाम आए तो राम के चरण यानी राम चरण दास लगाना है। और दोनों ही का अगर समय आपसे पूछा जाए तो 18वीं सदी है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक। पहले हमने पढ़े संप्रदाय और उसके प्रवर्तक, अब हम जानेंगे प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं, उसके प्रवर्तक कौन कौन से हैं और समय क्या है। ठीक है, अब आप देखो, दर्शन का नाम है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद जो दर्शन है उसका प्रवर्तक आपसे पूछ लिया जाए तो अद्वैत यानी शंकराचार्य। शंकराचार्य है, 8वीं सदी की बात है। समय पूछा जाए तो आपको ऐसे याद रखना है अद्वैत यानी किसी के साथ द्वैत नहीं रखते, किसी के साथ बैर नहीं रखते। कौन, शंकर। शंकर भगवान के नाम से याद रखो अद्वैतवाद यानी शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतावाद, विशिष्ट कौन होता है, राम होता है। रामानुजाचार्य आपको याद रखना है, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद। समय पूछा जाए तो 1017 से लेकर 1127 ईस्वी आपको आंसर लगाना है। द्वैतवाद, द्वैतवाद किसके मध्य यानी मध्यवाचार्य। द्वैत का मतलब किसी के साथ द्वैत होना। इस प्रकार आप इसको याद रखोगे। परीक्षा में से दे दिया जाए भी द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो द्वैत मतलब द्वैत यानी किसी के मध्य द्वैत होना। इसको द्वैत के हिसाब से याद रखो, मध्वाचार्य। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद। निम्बारकाचार्य, निम्बारक
आपको याद रखना है। द्वैताद्वैत, जो द्वैतवाद है उस दर्शन के प्रवर्तक हैं मध्वाचार्य। ऐसे में पूछा जाए तो 1199 आपको बताना है। द्वैताद्वैतवाद निम्बारक है, 1114 से लेकर 1162 ईस्वी से में बताना है। और शुद्ध द्वैता पुष्टि मार्ग, शुद्ध द्वैता पुष्टि मार्ग के दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाए तो वल्लभाचार्य देना है। शुद्ध कौन होता है, इस प्रकार आप याद रखना है, वल्लभ पर आप याद रखोगे, ठीक है। शुद्ध द्वैतावाद या पुष्टि मार्ग, यानी जो बल्ब होता है उससे हमें क्या होती है, मार्ग की पुष्टि होती है, जिससे हमें प्रकाश मिलता है। इस प्रकार इसको आप याद रखोगे कि बल्ब हमारा क्या है, शुद्ध है। तो वल्लभाचार्य नाम पर आप इसको शुद्ध द्वैतावाद या पुष्टि मार्ग दर्शन के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो वल्लभाचार्य जी देना है। 1479 से लेकर 1530 ईस्वी समय बताना है। योग दर्शन, अब योग का तो आपको बताना ही क्या है, पता ही है। योग पतंजलि की बात आपको अच्छे से याद रह जाएगी, ठीक है। पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो पतंजलि आंसर लगाना है। और समय आपसे पूछ लिया जाए तो 200 ईसा पूर्व, कितनी, 200 ईसा पूर्व, ठीक है। एक बार आप फिर से देखो। पहले हमने जाने प्रमुख संप्रदाय, ये हैं प्रमुख दर्शन जिस, और प्रमुख दर्शन व प्रवर्तक अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतावाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद निम्बारकाचार्य, शुद्ध द्वैतावाद या पुष्टि मार्ग बल्लभाचार्य, योग दर्शन पतंजलि। आप सब इसको अच्छे से याद रखना। आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।